तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। दोस्तों, यह दोहा संत श्रोमणी और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित है। दोस्तों, इस दोहा में आज के मानव के सामने जो परेशानी है, समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान इस दोहा में है। आज का मानव कितना जल्दी चाहता है हम अमीर बन जाए, कितना जल्दी चाहता है कि हम सत्ता पर अपना कब्जा बना ले। एक देश चाहता है कैसे हम दूसरे देश के भूभाग को जीत ले और अपनी प्रभुत्व जो है वहाँ स्थापित कर लें। और लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं और लोग जो है बढ़िया ढंग से नींद नहीं ले पाते हैं। लोग डिप्रेशन में, अवसाद में, एंजाइटी में, बीपी, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस दोहा को अंतर बने बैठा लिया जाए तो बढ़िया ढंग से नींद पड़ेगा और इन सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों इस दोहा में है। और जब बढ़िया ढंग से नींद पड़ेगा और लोग बेचैन नहीं होंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस दोहा को अपने अंतर मने बैठाइए। दोस्तों, आज ही करें, आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह का सप्तमी है, शुक्ल पक्ष है और आज ही के दिन 1511 ईस्वी में ऐसे श्रावण माह बड़ा ही बढ़िया महीना होता है, भगवान शिव का महीना है। और इसमें 1511 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ की चित्रकूट जो है जिला में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी देवी था। दोस्तों, आमतौर पर बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीना रहे। माँ को बड़ा कष्ट हुआ और जब गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लिए तो उनको 32 दांत मुंह में था। ऐसे आमतौर पर जो बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के मुंह में जो है दांत नहीं होता है, 5 साल के आसपास जो है उनका दांत सब उग जाता है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास आम बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है और गोस्वामी तुलसीदास जी हंसते हुए जन्म लिए और हंसते हुए जन्म लिए और राम राम बोल रहे थे, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा। दोस्तों, एक विचित्र बालक को देख करके पूरे समाज के लोग कहा कि यह अशुभ बालक है और माता पिता उनको छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद चुनिया नाम की एक महिला उनको ले गई और उनका पालन पोषण कर लगे। करीब 5 साल के हुए तो चुनिया ही बेचारी इस संसार को छोड़कर चले गए और गोस्वामी तुलसीदास जी अनाथ हो गए। दोस्तों, ऐसा कहना है कि माता पार्वती खुद जो है बुढ़िया का रूप धारण करके उस बच्चा को खाना पानी जो है अनाथ जो तुलसीदास जी थे, राम बोला थे, उनको आकर कर देते थे और वे बड़ा हुए। जब बड़ा हुए तो उनको जो है अनुपम सुंदरी स्त्री रत्नावली से विवाह हुआ। रत्नावली देखने में बहुत सुंदर थी और गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत जो है ज़्यादा आकर्षित थे और बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली बिना बताए हुए अपने मैके चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी आए और फिर वो भी चल दिए उनके अपने ससुराल। उस रोज पूरा आंधी तूफान वर्षा हो रहा था, फिर भी वो सरयू नदी को पार कर अपने पत्नी के पास पहुंच गए। ऐसा कहा जाता था कि वे जो है एक सांप को पकड़ करके जहां पत्नी सोई हुई थी वहां पहुंच गए। जो भी हो, लेकिन वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इस समय जब पत्नी के पास वो पहुंचे तो पत्नी देखी कि इतना ये जो है आंधी तूफान है और इसमें पहुंच गए हैं। तो पत्नी बोला, यदि आप जो है हम जो है इस हाड़ मांस का जो मेरा शरीर है, आप इससे इतना आकर्षित है, इतना जो है प्रेम करते हैं, यह अगर परमात्मा से, प्रभु राम से आप करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इस वचन को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है घर को त्यागे और वहाँ से चल गए बनारस में जाकर के गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण की और लंबे समय तक अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए आते थे। चित्रकूट के घाट पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, वहाँ चंदन घिसते थे, तो वहाँ पर रामचंद्र जी, भगवान राम जी आते थे। ऐसा दोहा है, चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे देते रघुवीर। तो ऐसा कहा जाता था कि भगवान वहाँ आए और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई रचनाएं की, करीब 12 रचनाएं उनकी कालजयी है, जिसमें तुलसीदास द्वारा रचित जो है
वो स्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे हैं वो वाल्मीकि रामायण का अवधी भाषा में और अवधी हिंदी भाषा का ही एक रूप है, जो उस समय आम बोलचाल का भाषा और आम लोगों के पहुंच के करीब था। इस भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखा। राम के चरित्र का जो वाल्मीकि रामायण है उसका जो है अवधी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो है उसका रूपांतरण किए। इसका परिणाम यह हुआ कि आम लोग भी रामायण को जो अवधी रूप था इसको पढ़े और रामायण का पूरा प्रचार प्रसार जो है उस समय हुआ, जो रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस रामायण का ही जो है अवधी भाषा में रूपांतरित है और इससे हिंदू धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, साथ ही हिंदी साहित्य का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, उन्होंने प्रसिद्ध जो है हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका जैसी रचनाएं की और उनकी सभी रचनाएं कालजयी हैं और समाज में सुधार लाने वाला है। दोस्तों, उनकी जो रचना है वह समाज में कई तरह के बदलाव जो है ला सकता है। जैसे उनके जो रचना है उसमें सबसे पहले यदि हम कहें तो एक दर्शन है, पूरा एक जीवन दर्शन है। मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ उनके जो रचना है उस रचना में स्पष्ट झलकता है। वो भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, एक राजा प्रजा, इन सभी के चरित्र को बहुत बढ़िया से चित्रित किए। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी के चरित्र को बहुत बढ़िया से चरितार्थ किए हैं, जो मानव जाति को सीख देता है। दोस्तों, उस समय राम राज्य का कल्पना किया गया है जिसमें भाईचारा था, प्रेम था, आपसी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं था और उनका जो रचना है वह पूरे हिंदू समाज को नहीं, पूरे मानव जाति को एक नया दिशा दिखाता है और एक राम राज्य स्थापित करने की बात करता है, जिस राम राज्य में सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग मस्त होंगे, न कोई डिप्रेशन में होगा, न कोई चिंताग्रस्त होगा और न ही कोई एंजाइटी से परेशान होगा। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, ऐसे महान लोग थे। ऐसे महान लोग को हम कोटि कोटि उनके जो है जन्मदिन पर प्रणाम करते हैं और आप सभी को फिर शुभकामनाएं देते हैं। और फिर अंत में कहते हैं, तुलसीदास जी का कहना है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो इस तरह का जीवन, इस दोहा को आत्मसात कीजिए और एक खुशहाल और बेहतर जीवन दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।